नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं। तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, यही होगा ना। कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है, और है ना वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन बोर्ड्स है, उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता। यहाँ पर आप कैसे क्या इसका इसका इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी ये इंशाल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी सरकार वही चाहती है। आप अचानक संभल कर उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। भाई पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। में कितने एमपी है तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, भाई मिनिस्टर है। आप हमको ये बताइए कि कौन, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ये कौन है भाई? इसको भाई फ्रेम खराब हो रहा है, आप ही तो ले लो ना। ठीक है सर, बोलिए। हाँ जी, आज यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ जो संशोधन हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ मांगे आप सरकार से करेंगे? संविधान के मानने वाले लोग देश भर के एक साथ हैं। जब कभी मंडल की बात आई, गुर्जर आंदोलन की बात आई, जाट आंदोलन की बात आई, जब आरक्षण की बात आई, तो देश में जब भी इस तरह के माहौल बने, ST/SC पर हमला हुआ, संविधान से इतर काम हुआ, तब तब देश के विपक्ष और देश के लोग एक हुए हैं। आज यदि आप किसी लिंग परिभाषा पर हमला करो, आप किसी के अधिकार, किसी जाति, वर्ग, धर्म, मजहब की आजादी पर हमला करो, न्याय व्यवस्था को ध्यान नहीं दोगे, तो हम सब लोग संविधान को बचाने आए। संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले और सिर्फ सियासत और राजनीति के लिए कोई मुद्दा ना हो, सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा ना बने। अरब जाते हो तो आप मुसलमान की बात करते हो, गल्फ जाते हो तो आप उनकी बात करते हो, बांग्लादेश में माफी मांगते हो, साथ के साथ खड़े रह जाते हो। आप बांग्लादेश के शेख हसीना से मोहब्बत करते हो, यहाँ आप हर बातों में राजनीति करते हो, तो ये सही नहीं है। इसलिए सारा विपक्ष इस बिल के खिलाफ, जो संवैधानिक अधिकार नहीं देता है, उस बिल के खिलाफ हम लोग एक हैं। और जब जब इस देश की संवैधानिक दायित्व को तोड़ा जाएगा, अलग थलग होंगे, तब तब पप्पू यादव जैसे सच्चे लोग हमेशा ST/SC माइनॉरिटीज हो, EBC हो या संविधान तो हमारे सभी लोग इस कंट्री में जो हर लोगों को जीने की आजादी है, संविधान के साथ चलने की आजादी है। भाषा को, क्षेत्र को, वर्ग को, धर्म को, जाति को, लिंग को, आप किसी की आजादी कैसे छीनो? संविधान के बगैर काम कैसे करो? आप हर काम को सियासत के लिए कैसे करो? हमारे ही मुल्क में हर लोगों को जीने की आजादी, मरता क्या नहीं करता? जब आजादी छीनोगे तो वो मरना चाहे, वो लड़ना चाहे। पहले भी मंडल आंदोलन, कमंडल आंदोलन, आरक्षण, जाति जनगणना, गुर्जर आंदोलन, मीना आंदोलन, ST/SC आंदोलन, सभी आंदोलन हुए। हर आदमी को अधिकार। जब आप संविधान से अलग होंगे तो देश एक होगा। और फिर सरकार के पास नंबर्स है, वो इस बिल को किसी भी तरह पार्लियामेंट में पास सर सरकार के पास नंबर्स है, इसका क्या मतलब? देश की संविधान से आप ऊपर हैं, आप सहमति नहीं लेंगे, आप बहुमत के आधार पर सब कुछ करेंगे। बिल 2013 में जो संशोधन हुआ था विधेयक में, वो भी बड़ा ही जबरदस्त ताकत दी गई थी। भैया वो सही करने का काम करते हैं। मुझको वो सिर्फ सियासत करने का काम करते हैं, उनको सत्ता चाहिए।
हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। ये बिल पास हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे सर? इस बिल के इंट्रोडक्शन से लेके और बिल ये जहां तक जाएगा वहां तक विरोध करेंगे। एनडीए के अंदर फुल बहुमत है सरकार का। एनडीए में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों के बीच अपने को हमदर्द कहते हैं, चाहे वो बिहार के। हमारे साथ अभी है समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहना है सर? आप समर्थन देने के लिए आए हैं? जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट को हम लोग अपनी पार्टी की ओर से ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से समर्थन देने आए हैं। और इस बिल के हम लोग शुरुआत में इंट्रोडक्शन से ही विरोध में हैं और आखिरी सांस तक विरोध में रहेंगे। लेकिन सरकार करे इसमें राजनीतिक हो रही है, राजनीतिक पार्टी सरकार से ये पूछिए कि जिन लोगों ने बिल पेश किया कि वो राजनीतिक रास्ते से आए थे या नहीं। बस तो पास होके रहे। अभी देखना है ना, आंध्रा वालों को भी देखना है, बिहार वालों को भी देखना है, जो मुसलमान भाइयों का समर्थन लेके यहाँ तक आए हैं, तो उनका क्या स्टैंड है, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वापस आएंगे? भरोसा चाहिए होगा तो उनको आना चाहिए। सर आप लोगों की क्या मांगे हैं जो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सन धरना पे चल रहे हैं, हड़ताल पूरे देश? ये मांगे सब आप देख ही रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग जो है वक्फ बिल के खिलाफ है। ये एहतजाज है और जो वक्फ बिल जो लाया जा रहा है बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में लाया जा रहा है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एमआईएम इसका बिल्कुल विरोध करती है और इस पे सड़कों पे जहाँ जहाँ हमें उतरना पड़ेगा हम उतरेंगे इंशाल्लाह। और सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों की जमीनों को छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। सरकार क्या कर रही है फिर, क्यों नहीं मान रही आप लोगों की बात? नहीं, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हालांकि इसको जेपीसी में भी लाया गया था लेकिन वहाँ बात नहीं सुनी गई, तो मुझे लगता है कि अब सड़क पे उतरने की जरूरत है। सर आप लोगों की मांगे क्या है? यहाँ पे जंतर मंतर में लाखों की तादाद में मुस्लिम भाइयों आए हुए हैं अपनी मांगों को लेके। मांग तो आपने अभी तकरीरों में सुनी कि हम ये चाहते हैं जो वक्फ बिल आ रहा है जिसके पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी है उसके पास वो पास ना हो और हमारे लोग बोला अपोजिशन वाले पूरे एकजुट हो जाए, बल्कि ये दो खास तौर पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस मामले चूंकि अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इस मामले में वो साथ दें और इस बिल को पास किसी हाल में ना होने दें। आपने देखा है अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तमाम नेता विपक्ष या ममता बनर्जी की पार्टी की जो समर्थन मिली है आप लोग? जी जी जी, ये समर्थन तो सब तरफ से मिल रही है। पूरा अपोजिशन एक है, इंडिया अलायंस एक है इस मामले में। इंडिया अलायंस एक है इस मामले में। फिर सरकार तो कह रही है जो दोनों सदन में बहुमत है बिल तो पास होके ही रहेगी। बहुमत है वो तो आगे देखिए क्या होता है। हम तो रोड पे आएंगे। तो क्या मांगे हैं आप लोगों का? मांगे हमारी है कि बिल ये पास नहीं होना चाहिए, ये मांग है। हाँ, बिल पास नहीं होना चाहिए, ये हमारा हक है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा कैसे हो जाएगा या सरकार का कब्जा कैसे हो जाएगा, अडानी अंबानी का कब्जा कैसे हो जाएगा? किसी का कब्जा नहीं हो सकता हमारी प्रॉपर्टी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं नयागंज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सभी का आह्वान के बाद लोग यहाँ पे लाखों तादाद में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं अपने मांगों को लेके। यहाँ पे देखिए वक्त मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। तो हम चलिए कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज ऊपर वाले के नाम से किसी ने दान दी है तो सरकार को उसको लेने का क्या हक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सरकार तो कह रही है इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज क्यों दिखाई जा रही है? फिर अखबारों में आ रहा है और चीजों में आ रहा है, क्यों ये बिल पास किया जा रहा है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो अवैध तरीके से है उसको हम कहने के अपने हाथ अंदर लेंगे। अवैध तो खैर अपने आप ही हट जाएगा, उसके तो हम भी खिलाफ हैं बिल्कुल। मजहब में इस चीज की इजाजत नहीं है, वहाँ इबादत होती नहीं है जो अवैध है, और जो वैध है उसको भी अपने अंडर में लेना चाहते हैं, जिसके हम खिलाफ हैं। देखा जाए तो वक्त के पास, रेलवे के बाद वक्त के पास ही सबसे बड़े जमीन के आंकड़ा की बात करें तो है, संपत्ति की बात करें तो है। वो हमारे लीडर बताएंगे, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उनसे